हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम होम टैब और ऑफिस बटन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेन्यू के बारे में। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है कवर पेज। मतलब नया कवर पेज बनाने के लिए हम कवर पेज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम कोई कवर पेज ले लेते हैं। इसमें पहले से बना हुआ स्टाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग टेम्पलेट है। इसमें से आप कोई भी टेम्पलेट लेकर अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप उसमें एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करके उससे एक नया मैगज़ीन या फिर कवर पेज बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख के यहाँ पे एनुअल मैगज़ीन लिखें, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट के बारे में सबटाइटल दे सकते हैं कि क्या सबटाइटल है। इससे हम अपना एक नया नया कवर पेज तैयार कर सकते हैं। कवर पेज का मतलब बुक का कवर पेज, मैगज़ीन का कवर पेज, इस तरह से कवर पेज को बनाया जा सकता है। इसे हम अपने अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं शेप्स की मदद से और हम इसमें से बनाए हुए कुछ टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑथर का नाम देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना है तो हटा सकते हैं, ठीक है। कवर पेज हटाने के लिए आपको वहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा रिमूव करंट कवर पेज, इस पे क्लिक कर देंगे ना, आपका पेज पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज नया पेज लेने के लिए, मतलब नए पेज में ही दूसरा पेज जोड़ने के लिए। एक पेज आपका भर गया है तो आपको दूसरा पेज चाहिए। यहाँ से ब्लैंक पेज करेंगे तो देख सकते हैं आप हमारा दूसरा नया सादा पेज आ गया है। मतलब एक पेज में दूसरा पेज ऐड करने के लिए ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब कि पेज को ब्रेक करना, मतलब पैराग्राफ को ब्रेक करना। यहाँ से हम कुछ पैराग्राफ्स लिख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से और बड़ा करते हैं कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन से, ठीक है। हम चाहते हैं ये जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है ये हमारा पहले पेज पर रहे, लेकिन जो तीसरा पैराग्राफ है वो हमारा दूसरे पेज पर चला जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कर्सर हम रखेंगे लास्ट वाले पे। यहाँ से हम पेज ब्रेक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है वो हमारा फर्स्ट पेज पर ही है, लेकिन जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है वो हमारे सेकंड पेज पर चला गया है। तो पैराग्राफ को एक से दूसरे पेज पर आसानी से ले जाने के लिए पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेबल। अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। जहाँ भी आपको टेबल इंसर्ट करना है वहाँ कर्सर रखेंगे। जैसे हमें 3x3 का इंसर्ट करना था तो हमने वहाँ से 3x3 का लिया था। यहाँ पे हम इस अलग अलग रो में देख सकते हैं आप 3x3 का टेबल है, जिसमें हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑप्शन है यहाँ से आपका पिक्चर का। मतलब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बेसिकली इंसर्ट मेन्यू में जाना है, फिर पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको लोकेशन लेना है कि आपको पिक्चर को कहाँ कहाँ से लेना है। तो हम डेस्कटॉप पे पिक्चर रखें, हम यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं आप पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब हम इसे बड़ा छोटा करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई। मतलब पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाकर हम पिक्चर ऑप्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट एनिमेटेड पिक्चर्स को लाने के लिए, ये हमारी एचडी फ़ोटोज़ नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं। हम एनिमेटेड फ़ोटोज़ को लाने के लिए क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख के गो किए, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एनिमेशंस आ गए, हम यहाँ से उसको क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन इंसर्ट हो गई। अब हम इसे बड़ा छोटा करके अपने डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्लिप आर्ट का यूज़ हम एनिमेटेड फ़ोटोज़ को लगाने के लिए करते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत हमारा जो डॉक्यूमेंट का लुक है वो एक बुक की तरह आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में अब जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेप्स, ठीक है। शेप्स ऑप्शन का यूज़ होता है अलग अलग तरीके की आकृतियाँ यानी कि शेप्स बनाने के लिए। इसमें बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं जिसको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ से शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जब हम ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकता है यहाँ पे कितने सारे जो है शेप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन शेप्स पर आप क्लिक करके एक नॉर्मल शेप आप बना सकते हैं। जैसे हम स्माइली फेस, यहाँ से आपका फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें क्लिक करके आप इसमें कलर्स भी फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आपको फिल करना है।
आप इसे मूव भी कर सकते हैं जहाँ आपको मूव करना है। तो इसमें बहुत सारे शेप्स हैं जिसे आप बनाकर अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको येलो पॉइंट दिखेगा, इससे हम इसको सैड एंड हैप्पी भी कर सकते हैं, मतलब इसके एंगल को मूव कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये स्माइली था, अभी ये सैड हो गया, हम इसे फिर से स्माइली कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से करने के लिए हम शेप्स का ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे शेप्स हैं, आप कोई भी यूज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में सेम वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। एक शेप से हम और भी शेप्स बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, हमने एरो बनाया, उसी तरह से हम इसमें भी कलर फिल करेंगे। अब जानते हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट का यूज़ होता है किसी भी प्रोसेस या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को हम स्मार्ट तरीके से विजुअलाइज़ मतलब दिखाते हैं, ताकि वो देखने में और अट्रैक्टिव लगे और लोग हमारे डॉक्यूमेंट से इम्प्रेस होएँ, हमारे डॉक्यूमेंट को अच्छा लगे। तो हम यहाँ से लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक हमने लिया, अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं कोई भी प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए यूट्यूब का ही ले लेते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब एक प्रोसेस होता है ना चैनल को ग्रो करने के लिए। तो हम यहाँ से इसमें वो भी लिख सकते हैं, है ना। कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, वहीं पे हमें क्लिक करना है और फिर हम उसमें कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर बुक टाइप कर रहे हैं तो आपको एक प्रोसेस, जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस, तो ये सब भी आप इस पे आसानी से बना सकते हैं और ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है और आसानी से समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, आप किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं चार्ट। चार्ट क्या होता है? किसी भी डेटा को आसान तरीके से देखकर उससे ये अंदाज़ा लगाना कि हमारा डाटा कैसा है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सेल्स रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम आसानी से डेटा से माध्यम से पता कर सकते हैं कि हमारी सेल्स में बढ़ोतरी हुई है कि कमी। तो हम यहाँ से चार्ट पे क्लिक करके एक चार्ट को इंसर्ट कर लिए। आप देख सकते हैं एक्सेल अपने आप खुल गया। यहाँ से हमें डेटा देना पड़ेगा, तो हम यहाँ से एक सेल्स डाटा लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का, ठीक है। वेजिटेबल, फ्रूट एंड जूसेस का सेल्स। तो हम यहाँ पे जो कैटेगरी आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम डाल देते हैं जनवरी एंड फरवरी। देखिए जनवरी एंड फरवरी डालने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे नीचे चेंज हो रहा है, ठीक है। हमें पूरा एक डाटा उसे बताना पड़ेगा कि हमें कैसा डाटा चाहिए। यहाँ पे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड जूसेस का जो है सेल ले रहे हैं, तो हम एक डाटा तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हम डाटा डालते जा रहे हैं हमारा जो चार्ट है वो बनते जा रहा है ना। फ्रूट के सेल्स हमने डाले हैं, फ्रूट का जनवरी फरवरी में कितना सेल्स है, जनवरी फरवरी में वेजिटेबल्स के कितने सेल्स हैं। ये जो रेड वाला है ये वेजिटेबल के लिए है, ब्लू वाला जो है ये फ्रूट के लिए है और ग्रीन वाला जो है वो जूसेस के लिए। यहाँ पे साइड में आपको टेबल पे दिख भी रहा है, ठीक है। तो किसी भी डाटा को विजुअलाइज करना चार्ट के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल तरीके से चार्ट बनाएंगे तो आपको डाटा मिला रहेगा, तो उस टाइम आपको ये डाटा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी डाटा आपके पास है उसी से आप ऑटोमेटिक चार्ट इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, हमारा चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ से हम इसको आसानी से देखकर बता सकते हैं कि हमारे फ्रूट्स के सेल कब ज़्यादा थे, वेजिटेबल के सेल किस मंथ में ज़्यादा थे और जूसेस के सेल किस मंथ में ज़्यादा थे। यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम आगे देखते हैं लिंक ग्रुप, ठीक है। इसमें हाइपर लिंक सबसे पहला ऑप्शन है, मतलब किसी अन्य फाइल की लिंक को अपने फाइल में जोड़ने के लिए हाइपर लिंक ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ से आपको बेसिकली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करंट डॉक्यूमेंट के सारे फाइल्स दिख जाएंगे।
फिर आप किसी एक फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, आपको उस फ़ाइल की लिंक आपके सामने जुड़ी हुई मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से आप लिंक को जोड़ सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक की उस फ़ाइल पे चले भी जाएँगे, ठीक है? तो लिंक जोड़ने के लिए हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बुकमार्क। बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो इसको देखने के लिए हम चलते हैं ऊपर। यहाँ से हम ये पिक्चर को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है? सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल डिलीट बटन हम कीबोर्ड से दबा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ लिखा है। अब मान लीजिए हम ये डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल के तौर पे कि हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे थे। हमने ऑन द तक मतलब ऑन या द तक पढ़ लिया है, ऑन द होम टैब तक पढ़ा था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम यहाँ तक पढ़े थे? तो जैसे हम बुक्स में बुकमार्क बना के रख देते हैं ताकि हमें आसानी से पता चल जाता है कि हम उसे वहाँ तक पढ़े थे, वैसे हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली उस वर्ड को सेलेक्ट करना है, बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से हम किसी भी एक वर्ड को उसको दे सकते हैं। जैसे हम ऑन लिख के, यहाँ से हम ऑन लिखते हैं, सिर्फ द नहीं लिखना है हमें, और इसको हम ऐड कर देते हैं बुकमार्क में, ठीक है? अब हमारा ये बुकमार्क बन गया। अब हम जितनी बार भी डॉक्यूमेंट को ऑन करेंगे, हम बेसिकली कहीं पर भी रहेंगे, 4th पेज पर, 5th पेज पर, 3rd पेज पर, कहीं पर भी रहेंगे, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बुकमार्क पे क्लिक करके, ऑन वाले पे करके और गो टू पे जा के क्लोज करेंगे, तो देखिए हम वहाँ पे आ जाएंगे पेज के उस हिस्से पे। तो इससे हम आसानी से ये जान सकते हैं कि हमारा जो हम कहाँ तक पढ़ के छोड़े थे, तो हम उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस जो ऑप्शन है, इसका यूज़ हम रेफरेंस मेन्यू में आसानी से देखेंगे, ठीक है? क्योंकि रेफरेंस जो है वो रेफरेंस मेन्यू में इसलिए हमें समझ में आएगा क्योंकि हम रेफरेंस मेन्यू में और भी रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसके इस टाइम हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है? इसे हम रेफरेंस मेन्यू में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। हेडर का मतलब होता है पेज के ऊपरी हिस्से पर कुछ लिखने के लिए, जैसे एज ए हेडिंग, ठीक है? और फुटर का यूज होता है पेज के निचले हिस्से पर। तो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हेडर को। हेडर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से किसी भी स्टाइल में हेडर को अप्लाई कर सकते हैं। दिख सकता है आपको, यहाँ पे हम बुक का जो नाम था वो डाल सकते हैं, यहाँ पे ईयर डाल के पेज के किसी खाली हिस्से पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है आपका हेडर लग गया, मतलब हेडिंग की तरह लग गया पेज के ऊपरी हिस्से पे। हटाना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको रिमूव हेडर मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आपका हेडर हट जाएगा, ठीक है? उसके बाद फुटर पेज के निचले हिस्से पर लिखने के लिए, पेज के नीचे के हिस्से पे अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर वगैरह होता है, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ से हम ये वाला फॉन्ट सारा डिलीट कर लेते हैं, पहले जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पीटीओ लिख देते हैं, ठीक है? और फिर पेज के कहीं भी हम 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो है फुटर का वाला पार्ट हट जाएगा। अब हम इससे भी हटाना चाहते हैं तो हम फुटर पे क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से रिमूव फुटर पे क्लिक कर देंगे। तो हेडर का काम पेज के ऊपर हिस्से में लिखने के लिए और फुटर का काम पेज के नीचे हिस्से में लिखने के लिए। अब जान लेते हैं पेज नंबर। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेज नंबर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पर पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपको टॉप में मतलब पेज के ऊपरी हिस्से में पेज नंबर चाहिए तो आप टॉप ऑफ द पेज पे करके यहाँ से आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, दिख सकता है आपको। और अगर आपको पेज के नीचे के हिस्से पे पेज नंबर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं, पेज नंबर पे क्लिक करते हैं, बॉटम ऑफ द पेज आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? यहाँ से आप पेज के नीचे के हिस्से पर भी लगा सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे पेज के पोजीशंस दिए गए हैं, जहाँ जहाँ आप चाहें वहाँ पे पेज नंबर लगा सकते हैं। हटाने के लिए आपको यहाँ से रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर देना है, आपका पेज नंबर जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेक्स्ट ग्रुप, इसमें जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में, ठीक है? जैसे अगर हम ऐसे जगह पे पेज के लिखना चाहते हैं जहाँ पे हमें लिखने की परमिशन नहीं होती है, पैराग्राफ हमें इंडेंट नहीं देता, तो हम वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं।
देख सकते हैं आप, इसको टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। इसको हम लेने के बाद इसमें हम कोई भी टेक्स्ट इजीली लिख सकते हैं और इसे कहीं भी ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं, इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, जहाँ हमें लिखने की परमिशन नहीं होती, हम वहाँ पर भी लिखकर अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज शेप में हम उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अलग-अलग शेप्स में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। डिलीट करने के लिए आप उस पे सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्विक पार्ट्स, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में अक्सर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को क्विक पार्ट्स बना के रख दिया जाता है, जिससे हम यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाके आसानी से उसे इंसर्ट कर सकते हैं। बार-बार उस वर्ड को हमें टाइप नहीं करना होगा, हम यहाँ से एक ही बार में उसे इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्विक पार्ट्स ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वर्ड आर्ट, मतलब कि वर्ड आर्ट में एक बनी बनाई डिज़ाइन होती है, जिसमें ड्रॉप शैडो, फॉन्ट, स्टाइल, कलर्स ये सब दिए गए रहते हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं किसी भी एक डिज़ाइन पर, यहाँ पे हमें एक बॉक्स खुलता है। इसमें हमें लिखना होता है जो भी हमारा टेक्स्ट है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉन्ट लेना होगा कि किस फॉन्ट में आपको लिखा हुआ चाहिए। उसके बाद आपको बोल्ड, इटैलिक करने के ऑप्शन मिलेंगे, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के ऑप्शन मिलेंगे। ओके करते ही आपका उस स्टाइल में जो है फ़ॉन्ट इंसर्ट हो जाएगा, जिस भी स्टाइल को आप सेलेक्ट किए रहेंगे, ठीक है। इसको आप बड़ा छोटा करके अपने डॉक्यूमेंट में एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए हम जैसे इसे नीचे लेके आते हैं, हम इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। डिलीट करना होगा तो नॉर्मली बेसिकली हम इस पे क्लिक करेंगे और हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। बहुत ही सिंपल मेथड है इसका। बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप इसमें से किसी भी एक डिज़ाइन को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबका वही सेम सेम प्रोसेस है। देखिए हम दूसरी डिज़ाइन लिए तो ये दूसरी डिज़ाइन भी इंसर्ट हो गई है। तो वर्ड आर्ट भी आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब देखते हैं ड्रॉप कैप। जैसे आप बचपन में जब पोयम पढ़ा करते थे तो उसका फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा सा दिया रहता था और बाकी सारे लेटर्स उसके छोटे-छोटे, तो उस टाइप का बनाने के लिए हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, फर्स्ट लेटर हमारा बड़ा हो गया। यहाँ से आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाकर भी कर सकते हैं, वही 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे जो यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो पोयम जैसा इफेक्ट देने के लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, मतलब अगर हम कंप्यूटर में अपनी सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सिग्नेचर लाइन पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारा एक सिग्नेचर सेटअप खुलता है। फर्स्ट आपसे पूछता है सिग्नेचर टाइटल, तो हम यहाँ पे अपने चैनल के नाम से सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सजेस्टेड साइनर टाइटल ले देते हैं अपने चैनल का नाम। यहाँ से हम उसका एक टाइटल दे देते हैं, ठीक है। तो हम दे देते हैं यहाँ से टाइटल में यूनिक यूट्यूब चैनल, ठीक है। ईमेल आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप ओके करते ही आपका जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ पे आपका सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हमारा यूनिक कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के नाम से एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो गया है। तो इंसर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, क्लियर। उसके बाद डेट एंड टाइम, अलग अलग फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। हम यहाँ से कोई भी फॉर्मेट एक क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जहाँ पे कर्सर था वहाँ पे हमारा वो डेट एंड टाइम इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके लिए डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, मतलब किसी अन्य सॉफ्टवेयर से कोई फाइल इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको सारी जितनी भी फाइल्स होंगी उसको दिखेगा, तो हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लेते हैं, ओके करते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे
एक्सेल शीट इंसर्ट हो गई है। हम इसमें कुछ भी डाटा चाहें तो बनाकर डबल क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। देख रहे हैं आप, इंसर्ट हो गया। तो किसी अन्य सॉफ्टवेयर से कोई फाइल इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया जाता है। अब लास्ट हमारा बचा है इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस और सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए। तो हम कोई इक्वेशन को यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से बाइनोमियल इक्वेशन इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे आप x की वैल्यू, a की वैल्यू, जो भी आप वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं चेंज करके अपना इक्वेशन अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग एक हमारा इक्वेशन तैयार हो गया है। अब ये हम नॉर्मली तो इसे टाइप कर नहीं सकते थे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। बस हम इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे और हमारा एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और भी चेंजेस कर सकते हैं आप, जैसे फ्रैक्शन है, सिंप्लीकेशन है, इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये सब भी आप चेंजिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लास्ट जो ऑप्शन है वो है सिंबल का, मतलब अलग अलग टाइप के सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए। यहाँ से हम मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंबल्स की लिस्ट खुल गए। यहाँ पे आपको फॉन्ट दिख रहा होगा, इस फॉन्ट को अलग अलग आप चेंज करेंगे तो उसमें अलग अलग सिंबल्स आएंगे। यहाँ से हम वेड बिंग्स फॉन्ट लेते हैं तो इसमें अलग अलग मतलब ऐसे सिंबल्स आते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, फ़ोन कॉल, है ना। तो ये सारे सिंबल्स भी हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। बस हमें उस पर नॉर्मली क्लिक करना है, जैसे हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं एंड देन हम इंसर्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, छोटा सा डायरेक्टली के बगल में हमारा एक सिंबल इंसर्ट हुआ है। कोई भी सिंबल आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी सिंबल आप इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इंसर्ट मेन्यू यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे पहले हम होम टैब और ऑफिस बटन के सारे ऑप्शन के बारे में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।